अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है मतलब आपको स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आप किस तरह से स्टेबल डिफ्यूजन को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और किस तरह से अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक AKA डिजाइन सर्वे और आप आ गए हैं डिजाइन सर्वे यूट्यूब चैनल में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो को 3 अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया है ताकि आपको ईजी हो सब कुछ समझने में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज हाउ टू ऑटोमेटिकली अपडेट योर वेब UI। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख के स्टेबल डिफ्यूजन तो इंस्टॉल कर लिया है, बट उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कैसे करना है तो ये देख लेते हैं अभी। सबसे पहले आपको AI वाले फोल्डर में आ जाना है, स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर आ जाना है और आपको जो वेब UI.bat फाइल है इसको राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस पे जाना है एंड देन एडिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे एक कमांड डालना है, गेट एंड देन पुल, और उसके बाद इसको सेव कर देना है एंड दैट्स इट। अब जब भी आप स्टेबल डिफ्यूजन को चालू करोगे तो अपने आप ही वो अपडेट हो जाएगा। चैप्टर 2, हाउ टू यूज स्टेबल डिफ्यूजन एंड ऑल द सेटिंग्स इनसाइड स्टेबल डिफ्यूजन। तो सबसे पहले मैं अपने AI वाले फोल्डर में आ गया हूँ। आपको क्या करना है, वेब user.bat फाइल को आपको सिंपली डबल क्लिक करके खोल लेना है। उसके बाद आपको खुलने के बाद आपके पास एक इस तरह का URL आ जाएगा, आपको उसको कॉपी कर लेना है एंड देन उसको किसी भी ब्राउजर में आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने। अब हम देख लेते हैं ऊपर से नीचे सारी सेटिंग्स देख लेते हैं। सबसे ऊपर है हमारा मॉडल्स। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट मॉडल्स है। आप बहुत सारे मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। मॉडल बेसिकली होता क्या है कि आपने मिड जर्नी, डाली वगैरह का नाम ज़रूर सुना होगा, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। आप स्टेबल डिफ्यूजन को अपनी इमेज के साथ ट्रेन कर सकते हो और जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपकी ट्रेनिंग के, आपने जो इमेज से ट्रेन किया है उसको वैसे ही वो सिमिलर जो है आउटपुट बना के देगा। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स बनाए, मतलब कि डिफरेंट इमेजेस के साथ AI को ट्रेन किया है। तो आप डिफरेंट मॉडल्स आप काफ़ी सारे फ्री में अवेलेबल होते हैं, आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। एंड डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली जाना है स्टेबल डिफ्यूजन वाले फोल्डर के अंदर, मॉडल्स के अंदर एंड देन फिर दोबारा स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर, और यहाँ पे जो भी आप फाइल, जो भी आपने डाउनलोड की है मॉडल की, वो यहाँ पर आप पेस्ट कर दो और अपना जो वेब UI है उसको रीस्टार्ट कर दो। तो आपका जो यहाँ पर आपको दिखाने लगेगा, आपको या इस वाले बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे जो भी आपका नया मॉडल होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद नीचे आता है प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, जो भी आप लिखोगे AI आपको बना के दे देगा। उसके बाद है नेगेटिव प्रॉम्प्ट। नेगेटिव प्रॉम्प्ट बेसिकली होता क्या है कि जो आपको अपनी इमेज में नहीं चाहिए, मान लो आपको टेढ़ी मेढ़ी आंखें नहीं चाहिए तो आप अगली फेस लिख सकते हो या फिर बैड बॉडी स्ट्रक्चर लिख सकते हो। इस तरह का प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट है इसका मतलब ये है कि AI ये देखेगा कि ये चीज़ें तो नहीं ही डालनी है। तो आप इसको क्रिएटिवली यूज़ करो। क्रिएटिवली यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद है सैम्पलर। सैम्पलर को 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सबसे पहले कि आपको बहुत आर्टिस्टिक लुक चाहिए या तो आपको बहुत रियलिस्टिक लुक चाहिए। ये जो ग्रुप A वाले सैम्पलर्स हैं ये आपको मोर आर्टिस्टिक लुक देंगे और जो ग्रुप B वाले सैम्पलर्स हैं वो आपको मोर रियलिस्टिक लुक देंगे। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ज्यादा मैटर नहीं करता है, ये मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी आप सैम्पलर यूज करते हो तो। उसके बाद आता है सैम्पलिंग स्टेप। सैम्पलिंग स्टेप बेसिकली क्या होता है कि मान लो हमने यहाँ 48 सैम्पलिंग स्टेप डाला है, तो जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट डालेंगे और AI जनरेट पे क्लिक करेंगे तो AI 48 इमेजेस को देखेगा और फिर उनको एनालाइज करके फिर हमारा जो आउटपुट बना के देगा। अगर हम इसको बढ़ा दें और इसको 150 कर दें तो ये 150 इमेजेस को देखेगा और फिर आउटपुट बना के देगा। तो जितना ज़्यादा आपका नंबर सैम्पलिंग स्टेप का होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद नीचे रीस्टोर फेसेस आता है। जब भी आप फेस स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हो, जहाँ आपके इमेज के अंदर कोई पर्सन होने वाला है तो उसकी आईज का फेस स्ट्रक्चर अच्छा से हो, तो उसके लिए आप इसको टिक कर सकते हो। उसके बाद आता है टाइलिंग। टाइलिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आपको रिपीटेटिव टेक्सचर चाहिए होता है, अगर आप एक 3D आर्टिस्ट हो तो आपके लिए अच्छी चीज़ है आपको, क्योंकि एक रिपीटेटिव स्ट्रक्चर चाहिए, आपको पैटर्न बनाने होते हैं आपको डिफरेंट तरीके के, तो उसके लिए ये यूज होता है। उसके बाद है हाई रेस फिक्स। तो बेसिकली ये एक अपस्केलर है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टिंग में। सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप अपनी इमेज जनरेट करो
और इमेज अगर आपको कोई पसंद आती है उसके बाद उसको आप स्केल करो। इससे क्या होगा कि आपकी कंप्यूटिंग पावर भी बचेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इमेज जो है जनरेट कर पाओगे। उसके नीचे विड्थ एंड हाइट है। बेसिकली अपने हिसाब से आप विड्थ एंड हाइट चेंज कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप छोटे साइज में ही बनाओ, जितना छोटा हो सके, ताकि आप फास्ट बना सको और उसके बाद उसको अपस्केल कर लो। उसके बाद आता है बैच काउंट। बैच काउंट का मतलब ये है कि एक बार में कितनी सारी इमेज एआई बना के देगा। मान लो आपने कोई प्रॉम्प्ट डाला है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे 10 डालते हो तो उस प्रॉम्प्ट से वो 10 इमेज बना के देगा। और बैच साइज का मतलब यह है कि ये 10 इमेजेस का एक बैच है। अगर आप ये बैच साइज को 2 करते हो तो ऐसा वो 2 बार करेगा, मतलब 10 करके 20 इमेजेस बनाएगा। का कोई मेरे को ऐसा एज सच प्रैक्टिकल यूज नहीं दिखा, तो अगर आपको पता है कोई प्रैक्टिकल यूज तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद आता है CFG स्केल। CFG स्केल का बेसिकली मतलब यही है कि जितना ज्यादा आपका CFG स्केल ज्यादा होगा तो आपके प्रॉम्प्ट के क्लोजर आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि मान लो आपने यहाँ पे लिखा है कैट डांसिंग इन मेट्रो, ऐसा कुछ आपने लिखा है कोई प्रॉम्प्ट, आपने ये प्रॉम्प्ट लिख के डाल दिया है, तो AI अगर आप इसको 0 रखते हो तो AI क्या करेगा कि अपना आर्टिस्टिक दिमाग लगा के कुछ भी बनाएगा, आपके प्रॉम्प्ट को थोड़ा इग्नोर करेगा। इसको आप हाई रखते हो तो वो एकदम आपके प्रॉम्प्ट से स्टिक रहेगा। तो यहाँ पे इसका एक 7 और 8 जो है स्वीट स्पॉट है, आप इसको यूज करो, बट आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट जरूर करना। उसके बाद है सीड्स यहाँ पे आपको डिफॉल्ट में -1 मिलता है। तो जब भी आप कोई इमेज जनरेट कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि मान लो आपने बैच काउंट में 10 लिखा हुआ है और वो 10 इमेज एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग आए तो आप -1 ही रहने दो, वरना यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक रैंडम नंबर मिल जाता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो या फिर इसकी वैल्यू अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और आप वापस से अगर आप इस डाइस पे क्लिक करोगे तो वापस से वो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं क्योंकि सीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरह से आर्टिस्टिकली यूज़ करना चाहिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए। तो वो वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो। सो गाइज, ये थे सारे सेटिंग्स जो आपको यूज में आएंगी स्टेबल डिफ्यूजन यूज करते हुए। और एक और चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा जो UI है इसको कहते हैं ऑटोमेटिक 1111। जब भी मैं ऑटोमेटिक 1111 की बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी ऑटोमेटिक 1111 की बात कर रहा है तो पूरा इस वेब UI की बात कर रहा है। ये पूरा इंटरफेस जो है इसको ऑटोमेटिक 1111 कहते हैं। एंड नाउ इट्स चैप्टर 3, लेट्स क्रिएट सम इमेजेस। सो गाइस, सबसे मुश्किल काम होता है आपका प्रॉम्प्ट लिखना। आपका प्रॉम्प्ट भी ही आपकी इमेज को डिफाइन करता है। अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्टिंग में किसी भी बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए मेरे को एक वेबसाइट पता है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, prompthero.com। आप इस पर जाओगे, आपको बहुत सारे जो है यहाँ पर इमेजेस मिल जाती हैं प्रॉम्प्ट्स के साथ। जैसे हम यहाँ पर एक मॉडल यूज़ करने वाले हैं ओपन जर्नी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है डाउनलोड करने के लिए। आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, हम ओपन जर्नी का यूज़ करने वाले हैं जो हमारे स्टेबल डिफ्यूजन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मॉडल्स में सुन रखा है। अब ओपन जर्नी में काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी इमेजेस जनरेट किए हैं, तो इन में से कोई हम एक इमेज सिलेक्ट करते हैं और इस इमेज का हमें ये प्रॉम्प्ट चाहिए, तो हम बेसिकली इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और इसको पेस्ट कर देना अपने प्रॉम्प्ट में। उसके बाद एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको इसका साइज भी दिख जाएगा और सीड्स भी दिख जाएंगे। तो हम इसका साइज भी देख लेते हैं, 512 by 768। देखो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। देखो 512 by 768 यूज़ करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो। अगर आपको इमेज पसंद आएगी तो आप फिर उसके बाद उसको अपस्केल कर लो। ये एक बेस्ट तरीका है इमेज जनरेट करने का। अब यहाँ पे हमने था 768, तो यहाँ पे हम इसका जो हाइट है वो 768 कर देते हैं जैसा हमारे वहाँ पर है। ठीक है, बैच काउंट में यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ और 10 करने के बाद सीड्स को -1 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे जो सैम्पलर है इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट सैम्पलर पे ही बनाएंगे। बट मैंने यहाँ पे सैम्पलिंग स्टेप्स को 150 कर रखा है। ठीक है, एकदम बढ़ा रखा है। और उसके बाद सिंपली हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। सो गाइज, चाहे आपका कंप्यूटर कितना भी फास्ट हो, यहाँ 10 इमेजेस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक एक करके सारी इमेजेस बनाएगा, तो तब तक आप एक कॉफ़ी वॉफ़ी पी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कॉफ़ी पी के आता हूँ। तो दोस्तों, हमारी इमेजेस जो है वो तवे में पक चुकी हैं
हमारा जो प्रॉम्प्ट था उसकी जो इमेज है आप देख सकते हो इस तरह की है, और जो ये हमारा मिड जर्नी वाला मॉडल है इसने इस तरह की इमेजेस जनरेट की हैं। सो प्रिटी सिमिलर। और हमने यहाँ पे देखा कि एक जगह जो है आईज जो है वहाँ पे सही से नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ रीस्टोर फेसेस पे क्लिक नहीं किया था। तो जब भी आप आईज वगैरह के साथ काम करो तो मेक श्योर कि आप ये रीस्टोर फेसेस पे क्लिक कर दो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है मैं इस वीडियो को छोटा से छोटा रखूँ। मैं रेगुलर इस चैनल पे कंटेंट डालना चाहता हूँ और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपना सपोर्ट इस वीडियो को लाइक करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको AI के बारे में और क्या सीखना है, स्टेबल डिफ्यूजन के बारे में और क्या सीखना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।